जय श्री राम। आप सभी को राधे राधे। आपने कल पुरुषोत्तम मास महात्मा का 22वां अध्याय श्रवण किया। आप सोच रहे होंगे कि ये कथा में, इस महात्मा में कोई भी भजन आदि नहीं सुनाया जा रहा है, तो आपसे प्रार्थना है कि हम भजन जो है इसमें आपको नहीं सुना सकते। भजनों का तो खूब भंडार है, लेकिन आपको भजन नहीं सुना सकते। क्यों? क्योंकि हम ये वीडियो जो है वो मोबाइल के माध्यम से बना रहे हैं और इसमें इतना समय खर्च हो जाता है। भजन में आधा घंटा पौन घंटे लगभग भजन और महात्मा में लग जाता है, तो इससे जो है वो महात्म्य श्रवण नहीं हो पाता है। और हम मोबाइल के माध्यम से इतनी बड़ी वीडियो नहीं बना सकते हैं, हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए क्षमा करेंगे। आपको सीधे सीधे महात्म्य सुनाया जा रहा है। महर्षि वाल्मीकि और दृढ़धर्मा की कथा आपने 22वें अध्याय तक सुनी। अब राजा कह रहे हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास के में दीपदान का क्या फल है? पुरुषोत्तम मास में दीपदान जो होता है, दीपक का दान, उसका क्या महात्मा है, ये मुझे बताइए। तो महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि सुनो सौभाग्य, मैं तुमको एक वृतांत सुनाता हूँ। इस वृतांत के माध्यम से तुम्हें यह अवगत हो जाएगा कि दीपदान का कितना महत्व है। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, सौभाग्य नगर में सत्यवक्ता, बुद्धिमान, पराक्रमी चित्रबाहु नाम का प्रसिद्ध राजा हुआ था। चित्रबाहु नाम का राजा था, बहुत पराक्रमी था, बुद्धिमान था, सहनशील था, सभी धर्मों को जानने वाला था, शीलवान था, रूपवान था, ब्राह्मण भक्त था और भगवत चरित्रों को सुना करता था। चित्रबाहु राजा जो था, उसके पास पशु, पुत्र, हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल सेना, धन धान्य से युक्त था। वो रानी के साथ जो है, वो चित्रबाहु नामक जो राजा था, वो पृथ्वी पर शासन कर रहा था। वह भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, राजा चित्रबाहु। एक दिन चित्रबाहु ने दूर से आते हुए मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी को देखा। अगस्त्य जी को देख करके दंडवत प्रणाम किया, विधि पूर्वक उनका पूजन किया, प्रेम पूर्वक आसन पर बिठाया और कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आप यहाँ पधारे। तारों की चमक तभी तक है जब तक सूर्य उदय नहीं होता है। अगस्त्य जी कहते हैं कि हे चित्रबाहु, तुम धन्य हो, तुम्हारी प्रजा भी धन्य है, जो तुम जैसे राजा से रक्षित है तुम्हारी प्रजा। भले आदमी उसे ही राजा कहते हैं जो श्री कृष्ण के चरण कमल का आश्रयी हो, जो सनातन धर्म का आश्रयी हो, उसे ही भले लोग जो हैं वो राजा कहते हैं। उसके ही राज्य में प्रजाजन जो है सुखी रहते हैं। अगस्त्य ऋषि कह रहे हैं, हे राजन, आज मेरे नेत्र सफल हुए जो तुमको देखा, वाणी सफल हुई जो तुम्हारे साथ मैंने बातचीत की। इस राज्य का आप पालन करिए, ये मेरी आज्ञा है, मैं जाता हूँ। इतना कह करके अगस्त्य ऋषि जो है वो जाने के लिए तैयार होने लगे। तब जो है राजा चित्रबाहु की पतिव्रता रानी जो थी, उन्होंने आकर अगस्त्य जी को प्रणाम किया। अगस्त्य जी बोले, सौभाग्यवती हो, इस प्रकार आशीर्वाद दिया। मुनि को सिर झुकाकर हाथ जोड़कर चित्रबाहु फिर बोले कि मेरे पास अटूट संपत्ति है, अकंटक राज्य है मेरे पास, और पतिव्रता स्त्री है मेरे पास, आज्ञाकारी है। ये सब किस पुण्य से मुझे प्राप्त हुए हैं? तब अगस्त्य जी बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का चरित्र मैंने पता किया है, तुम्हारे पूर्व जन्म का चरित्र मैं तुमको सुनाता हूँ, सुनो।
राजा चित्रबाहु को अगस्त्य ऋषि उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत बता रहे हैं। कह रहे हैं कि चमत्कार नामक नगर में शूद्र जाति में मणिग्रीव नाम से तुम प्रसिद्ध थे, तुम्हारा नाम मणिग्रीव था। जीव हिंसा करने में लगे रहते थे, तुम नास्तिक थे, दुष्ट स्वभाव था, पराई स्त्रियों को छीनते थे, उपकार को नहीं मानते थे, शिष्टाचार से रहित थे और स्वभाव से ही तुम क्रूर थे। और इस समय जो तुम्हारी स्त्री है वही पूर्व जन्म में मन वतन कर्म से पतिपरायणा स्त्री तुम्हारी जो है तुम्हारी ही स्त्री थी, लेकिन वो जो है पतिपरायणा थी, पतिव्रता थी। पाप कर्म के कारण तुम्हारे भाई बांधवों ने जाति से तुमको अलग कर दिया था। राजा ने भी अपराध के कारण तुम्हारा धन छीन लिया था और जो बाकी कुछ बचा वो तुम्हारे जाति के अन्य भाइयों ने तुमसे छीन लिया, क्योंकि तुम्हारे कर्म बुरे हो गए थे। इस प्रकार धन नष्ट होने पर तुम्हारी धन पाने की इच्छा हुई, लेकिन सब व्यर्थ गया। तुम इस प्रकार तिरस्कृत होने पर, पूरे देश से पूरे राज्य से तिरस्कृत होने पर, अपनी जाति से भी तिरस्कृत होने पर तुम नगर छोड़ करके वन में चले गए। वन में तुम जीवों को मार करके अपना निर्वाह करते थे। हिराजन उस समय तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे साथ ही थी। एक समय मणिग्रीव धनुष बाण लेकर वन में शिकार की खोज में गया। वहां पर बहुत से मृग आदि पशु रहते थे। उसी मनुष्यहीन जंगल में रास्ता भूले एक महायोगी उपदेव जी का आगमन हुआ। उसने देखा उपदेव जी अंततः घबराए हुए घूम रहे हैं। दोपहर का समय था, रास्ता मिल नहीं रहा था। प्यास के कारण व्याकुल होकर के गिर पड़े हो, बेहोश हो गए। उपदेव नाम के जो महायोगी मिले उसको, व्याकुल होकर के गिर पड़े और बेहोश हो गए। हे राजन, उनकी मरणासन अवस्था हो चुकी थी। इस समय क्योंकि तुम पूर्व जन्म में मणिग्रीव थे, इसलिए तुम वहां पहुंचे। रास्ता भूले, बेहोश उन ब्राह्मण को देख करके तुम्हें दया आ गई, तो तुम्हें उठा करके अपने स्थान पर ले गए। तुम दोनों ने, तुम्हारी पत्नी और तुमने उनकी सेवा की। थोड़ी देर बाद उपदेव जी होश में आ गए, महायोगी जो थे, और आश्चर्य करने लगे कि मैं यहाँ कैसे आया। तब मणिग्रीव ने कहा, आप घबराए नहीं, आप जो है सुंदर स्वच्छ शीतल जल से भरा यहाँ पर तालाब है, वहाँ चल करके स्नान करें और प्रातः कर्म से निवृत्त होकर के फलाहार और जलपान करें। तब अगस्त्य जी बता रहे हैं कि हे राजन, उपदेव ब्राह्मण होश में आने पर मणिग्रीव की बात सुनते हुए स्वस्थ होने पर प्यास लगने के कारण उठे। अब महायोगी उपदेव को प्यास लगी तो मणिग्रीव ने उनको सहारा दिया, उनका हाथ पकड़ा, उनकी भुजा पकड़ी। उसी के सहारे उनको ब्राह्मण को तालाब पर पहुँचे, उपदेव नाम के जो महायोगी ब्राह्मण थे। और हिराजन किनारे पर पुनः विश्राम करने लगे। तालाब के किनारे बट वृक्ष की छाया में विश्राम के बाद स्नान किया उन्होंने, उपदेव नाम के ब्राह्मण जो थे, और भगवान वासुदेव का पूजन किया। इसके बाद देवता पितृ तर्पण किया। बाद में शीतल जलपान करके उसी बट वृक्ष के नीचे वो बैठ गए। तब स्त्री के साथ मणिग्रीव ने आकर मुनि को प्रणाम किया। उपदेव नाम के जो महायोगी थे उनको प्रणाम किया, उनका सत्कार किया और कहा कि हे ब्राह्मण, हमारा उद्धार करने के लिए आप यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन हो गए, मेरे सारे पाप दूर हो गए। ये पके हुए आम के फल आदि आप ग्रहण करें। तो उनकी पत्नी जो है फलों से भरी टोकरी ले आई। इस प्रकार ब्राह्मण ने, उपदेव नाम के जो ब्राह्मण थे, महायोगी थे, उन्होंने फलाहार किया। फलाहार करके जल पिया। उसके बाद कहने लगे कि हे भले आदमी, वो मणिग्रीव से बोले, मैं तुमको जानता ही नहीं, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तो मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं एक शूद्र हूँ, मणिग्रीव मेरा नाम है। अपने जाति भाइयों से जाति भाइयों ने मुझे त्याग दिया है। इस प्रकार उसके वचन सुनकर ब्राह्मण ने फलाहार किया। उनकी आत्मा प्रसन्न हो गई उपदेव जी की। उसके बाद
मणिग्रीव ने उनके चरण गोद में रख करके दबाना आरंभ कर दिया, उनकी सेवा करने लग गया उपदेव नाम के ब्राह्मण की। तो और कहने लगा कि हे प्रभु, आप यहाँ कैसे पधारे? उपदेव जी बोले, हे महाराज, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयागराज जा रहा था, जाते हुए इस दारुण वन में, ये घनघोर जंगल में अपना रास्ता भूल गया। मैं बहुत थक गया था, प्यास जोर की लग रही थी और मैं मरणासन्न था, तभी तुमने मुझे जीवन दान दिया। हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने इस घोर वन में वास क्यों किया है, यह तो मुझे बताओ। क्या पता मैं तुम्हारी कुछ काम आ जाऊं, तुम्हारे दुख को दूर कर सकूं। तो इस प्रकार मणिग्रीव उपदेव नाम के योगी जो ब्राह्मण थे, उनको अपने कर्मों और अपने फलों की प्राप्ति की जो है का संपूर्ण वृत्तांत बताने लगे, कथा सुनाने लगे उनको अपनी, कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था करके। इस प्रकार अपनी गाथा सुनाने लगा। श्री बृहद नारदी पुरुषोत्तम मास का ये 23वां अध्याय श्री पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में समर्पित है। जय श्री राम। आप सभी को